ठीक है, बाद में बात करते हैं, चलो। जी ठीक है सर। अरे मैजिस्टर साहेब, क्या बात है, आज हमारे ऑफिस में आ गए? अरे इधर तो मिसिंग केस है ना मैडम, आप ही मालूम है क्या? अरे आप कितने सारे लेटर लिखते हो, अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही मालूम पड़ेगा बता देगा, आप जा सकते। कंप्लेंट देकर 1 साल हो गया है, अब तक एफआईआर फाइल क्यों नहीं हुई? वो आदमी जिधर मिस हो गया ना, उधर ही जाके कंप्लेंट लिखवाने का, वही फाइल करो एफआईआर। जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम एफआईआर फाइल करो। खैर, एफआईआर फाइल नहीं की, जो कंप्लेंट लिखवाई थी तुमने उसका क्या किया? हेलो, मैंने क्या हासिल किया जानने का? कशाला? मेरा प्रोग्रेस, मेरा अटेंडेंस, ये मेरे से मेरे सीनियर भी नहीं पूछते, और तू आया बड़ा मेरे से पूछने वाला थी। ठीक है, हम लोग ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। हाँ, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते। तू एक बात बताना, इनके पति को घर वालों ने भी ढूंढा, उन लोग ने क्या हासिल कर लिया? हाँ? कोई भी उठता है भड़ास निकालने पुलिस स्टेशन आ जाता है, हम लोग तो इधर खाली बैठे हैं ना। अच्छा वैसे तेरे को इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट काहे को? अरे मैडम, आप गलत मत समझिए। मैं यहाँ पर इनके साथ कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होने के नाते पूछ रहा हूँ कि मेरे गांव का एक आदमी मिसिंग है, उसका क्या हुआ ये जानने आया हूँ। साहब, कोई सुरेंद्र नाम का आदमी है, पूरे गांव में उधारी लेके भाग गया है। किसी के हाथ से चीटिंग का केस लिखवा दे। जी सर। वो आदमी लोगों को फंसा के भाग गया है, ये लिख के केस क्लोज कर। जो आएगा उसको जवाब देता रहूंगा ना, तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। निकलो, हाँ, निकलो निकलो, दावत नहीं है घर जाने का। आज ठीक क्या लाइफ हो गई है, कोई भी ऐरा गहरा आता है और जवाब मांगने लगता है। क्या दिन आ गए। इसके अंदर इतना चर्बी भरेला है ना, इसीलिए इसको सब कलेक्टर की पोस्ट से डिमोट करके इधर भेज दिया है। सवाल तो ऐसे कर रहा था जैसे होम मिनिस्टर है, स्वतःला हीरो समझ। तो मेरे को बताओ, अपने पुलिस स्टेशन में आके अपने से ही सवाल करने का किसी ने हिम्मत किया है? साहब, तू वापस काय को आ गया? गलत इल्जाम लगा के केस क्लोज करने की सोचना मत। ये चीटिंग केस नहीं, मिसिंग केस है, जिसकी जड़ तक मैं जाऊंगा ऑफिशियली। उसके बाद तेरे से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा, उसके बाद इस स्टेशन का चार्ज मैं लूंगा। लॉकअप में 2 मौतें हुई हैं, ये कहकर इंक्वायरी के नाम पर तुझे मेरे ऑफिस में 3 बार बुलाऊंगा, फिर 4 साल तुझे घर बिठाऊंगा। हाँ। देख रहे, वो चला गया कि इधर ही खड़ा है? चला गया साहब। अरे यार, ये आदमी किस मिट्टी से बना है? कौन है यार ये स्वामी? जब भी मिलता है डराता रहता है, भलते भलते रूल सुनाकर सवाल के जवाब मांगता रहता है। ये है वर्मा। उसके हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स है उस पर वर्मा नाम लिखा है। इसका एड्रेस पता करना होगा। सुरेंद्र बिजनेस के सिलसिले में वर्मा से मिलने गया होगा, शायद वर्मा बिजनेसमैन हो। सुनो, घर में कोई पुराना कैलेंडर है? वेरी गुड, जाकर लेकर आओ। बेटा, वर्मा जी है क्या? वो घर पर नहीं है। क्या आप पापा के फ्रेंड हैं? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आया? मतलब सुरेंद्र तुम्हारे करीबी हैं। घर से मेरे बेटे से मिलने के लिए निकला था, तब से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही ना? ये भी बहुत पुरानी बात बता रहे हो। इतना लंबा सफर किया और कोई फायदा नहीं हुआ।
मेरे बेटे को दुबई गए काफी दिन हो गए और वैसे भी मेरे बेटे का कोई सुरेंद्र नाम का फ्रेंड नहीं है। तो ये क्या है? आपका बेटा ही है ना? आपके बेटे के पास जो खड़ा है उसका नाम सुरेंद्र है। क्या ये एक दूसरे को जानते नहीं? हो सकता है। तो क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, छुपा रहा हूँ। समझ में आ गया ना? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम क्या देख रही हो? हाँ, चलो अंदर चलो। ठीक है, इंक्वायरी करके बताता हूँ। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आपने जो डिटेल्स मांगी थी वो इसमें है। क्या मैं 2 मिनट दूँ? ठीक है, तुम इधर आओ। ये क्या है? तेरी दोनों हाथ से लिखने की आदत नहीं गई ना? सारी डिटेल्स लिखे जा रहा है। यही तो मेरा काम है। ठीक है राघव, इन दोनों में से तुझे जिस पर ज्यादा भरोसा है उसे बुला। श्रीधर। जी सर। सर, आपने जो आइडेंटिफाई किया है, पिछले साल मई में 10 से 15 कंटेनर्स इस रूट से गए हैं और ये सब हमारे चेक पोस्ट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। सर, यहाँ से जो भी कंटेनर्स गए हैं ना, उन सभी कंटेनर्स के नीचे एक अजीब सा निशान बना हुआ था सर। अरे माँ जी, आपने घी मंगाया था ना, ये लीजिए। अरे आनंद, आजा बैठ, गरम गरम खा ले। अरे नहीं भैया, अभी मुझे बहुत काम है। आपको क्या है भैया, जायदाद है, अच्छी नौकरी है। जब मैं भी सेटल हो जाऊंगा ना तो बिल्कुल आप ही की तरह बैठ के खाऊंगा। चलता हूँ। अरे खाना खाने में और सेटल होने में क्या संबंध है? संबंध है भैया। ये भी पागल है। क्यों पिताजी, बहुत टेंशन में लग रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो हमें पसंद नहीं है। तुम्हें घर आकर 1 हफ्ता हो चुका है। ऑफिस जाना छोड़कर तुम उस सुरेंद्र को ढूंढ रहे हो। ये भी ऑफिस का ही काम है। कोई आगे नहीं आएगा तो केस सॉल्व कैसे होगा? दुनिया में एक ही केस बचा है क्या? एक की मदद करने के लिए सब कुछ भुलाकर उसके पीछे दौड़ना ठीक है? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ क्या? आप जो भी काम करते हैं उसमें 10 लोगों का फायदा ही होता है, लेकिन इस केस में आप एक इंसान के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। समधी जी 10 दिन से सोए नहीं है ठीक से। बेटी को भी बाप की फिक्र रहती है। महालक्ष्मी, आपको भी कुछ बोलना है क्या? कुछ भी नहीं। एक बात समझ लीजिए, मैं सिर्फ मालिनी के हस्बैंड के लिए यहाँ पर इतने दिन से नहीं घूम रहा हूँ। 1-2 नहीं, पूरे 20 लोग गायब हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, उनकी गिनती कोई नहीं जानता। सुरेंद्र की छानबीन की तो वर्मा, वर्मा की छानबीन की तो उसका असिस्टेंट राजा, राजा की छानबीन की तो वेंकट। ऐसे गुमशुदा लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। पत्नी इंतजार में बैठी है कि पति घर कब लौटे। बूढ़े बाप को अपने बेटे का इंतजार है। अपनों के लिए आंसू बहाते बहाते उनकी आंखें भी सूख गई हैं। घर चलाने के लिए बहनें सब्जियां बेच रही हैं। छोटा भाई पेट भरने के लिए पढ़ाई छोड़कर दूध बेच रहा है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए गांव की औरतें अपनी आबरू की भी परवाह नहीं कर रही हैं। हमारा बेटा सब कुछ था, उसे ढूंढने गए तो इन्होंने अपना पैर खो दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये 20 लोग जो लापता हुए हैं वो हमारे ही गांव या जिले से हैं।
चंदन की स्मगलिंग के चक्कर में ये लोग गायब किए गए हैं। इस बात के पूरे सबूत हैं मेरे पास, इसलिए मैं केस की तह तक जाना चाहता हूँ। एक हफ्ते से आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, तो सोचिए उन पर क्या बीत रही है जिनके अपने महीनों से गायब हैं। पति के लिए पत्नी, बेटे के लिए माँ बाप, बाप के लिए बेटा बेटी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे पास जितने सबूत है मैं पुलिस को देने जा रहा हूँ, वही केस को आगे बढ़ाएगी। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा, ठीक है ना? अब तो खुश हो? ठीक है। मैं आपसे नहीं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे सर खाने को फिर से आ गया। अरे पहले कौन से केस के लिए आए थे और अभी ये कौन सा केस कर रहे हो? ग्रेट। आपने सोचा होगा चंदन की स्मगलिंग की बात करेंगे तो मैं सीरियस हो जाऊंगा, है ना? आपको ये कहानी का आइडिया ये पेड़ों को देख कर आया होगा, है ना? आपके जितना स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन मैं भी शार्प है। हाँ, ये कोई कहानी नहीं, सच है। क्या सच है? हाँ? अरे वो चेक पोस्ट के रजिस्टर में ग्रेनाइट लिखा हुआ है ना, तो चंदन के बारे में काहे को पूछ रहे हैं? तिरुपति में ग्रेनाइट नहीं है। तुम ही बताओ कि ग्रेनाइट हमारे इलाके में मिलता है क्या? सच्चाई ये है कि दूसरे राज्यों से आने वाला ग्रेनाइट चेन्नई में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के चेक पोस्ट में वर्मा के कंटेनर की एंट्री की गई है, मतलब माल मंगलुरु पोर्ट उतरा, यानी यहाँ के लोग माल लेकर मंगलुरु पोर्ट गए और वापस नहीं आए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो सुरेंद्र मिसिंग है उसका वो कंटेनर की लिस्ट से क्या संबंध है? मतलब वर्मा का बच्चा सुरेंद्र के साथ मिलकर स्मगलिंग कर रहा है? गलत सोच रहे हैं आप। अगर ऐसा होता तो उन लोग के अलावा बाकी लोग भी मिसिंग होने चाहिए ना। उनके घर वाले क्यों नहीं आए? वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? मेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए उनमें से कोई भी क्यों नहीं आया? उनका कोई एड्रेस है आपके पास? सॉरी सर, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है। सुरेंद्र का चीटिंग केस नहीं है, मिसिंग केस है। ये मुझे प्रूफ करना था, जो मैंने किया। अगर ऑफिशियली आपको मेमो चाहिए तो भेज दूंगा। ना, जरूरत नहीं। वो मेमो बीमो हमको नहीं चाहिए। आपका ये मिसिंग केस एकदम सीरियसली लेगा। गड़बड़ है मुरली, मालिनी से लेके माल तक सारा लिंक बिठा रही है। इसका कुछ करना पड़ेगा।